Hello my dear students, you are most welcome in Remedy Physics classes। मैं AK रॉय आप लोगों के लिए आज बिहार स्टेट के री एग्ज़ाम्स के लिए कुछ इन्फॉर्मेशंस लेके आया हूँ। और जो साइंस के स्टूडेंट्स हैं पेपर 1 में और जो पेपर 2 फिज़िक्स के स्टूडेंट्स हैं उसके लिए मैं अपने चैनल पे एक बहुत ही बेटर कॉन्सेप्ट के साथ में आपके एग्ज़ाम को क्रैक करवाने के लिए एक सिलेबस लेकर के आया हूँ, ठीक है। और इन सारी बातों से पहले मैं आप लोगों को एक बात और बोलना चाहूँगा। टुडे इज़ द 15th अगस्त एंड हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, ओके। और आज हम लोग बहुत सारी बातें करने वाले हैं इस सिलेबस के बारे में, बिहार एसएससी के सिलेबस बिहार स्टेट री एग्ज़ाम्स के सिलेबस के बारे में, और इसका जो हमारा सिलेबस से रिलेटेड क्या हमारा लेक्चर्स रहेगा, वीडियो रहेगा, ठीक है, उन सारी बातों के बारे में हम आज बात करने वाले हैं। और जो स्टूडेंट्स हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किए, प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि मैं आपके लिए और बेटर से बेटर वीडियो बनाऊं और आपके एग्ज़ाम्स को क्रैक करवाऊं, ठीक है। तो इससे पहले मेरा बिहार स्टेट एग्ज़ाम्स का सॉल्यूशंस मैंने अपने चैनल पर डाला था। बहुत लोगों का बहुत सारा रिस्पांस मुझे मिला, बहुत सारा प्यार मिला, ठीक है। और मैं उम्मीद करता हूं कि मुझे जो अब आप लोगों के लिए मैं बहुत ही मेहनत करने जा रहा हूं आपके एग्ज़ाम्स को क्रैक करवाने के लिए, इसलिए आपकी भी अथॉरिटी बनती है कि आप हमारे चैनल्स को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हमारा मनोबल बढ़ा रहे हमारा, और हम आपको और अच्छे से अच्छे क्वेश्चन कॉन्सेप्ट के साथ में मैं आपको पढ़ा पाऊँ, नॉलेज दे पाऊँ, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आप सभी को पता होगा कि बिहार स्टेट जो हमारा एग्ज़ाम्स है वो फिर से री एग्ज़ाम का डेट दे दिया गया है। वो री एग्ज़ाम का डेट आपको क्या है, तो 9 सितंबर से लेकर के 21 सितंबर के बीच में ये डेट दिया गया है, ठीक है। और हम लोग अपने इस प्यारे से रिमेडी फिज़िक्स क्लास में स्टडी क्या करेंगे, तो पेपर 1 का जो साइंस है, पेपर 1 में 9 to 10th के लिए जो दिया गया है उसको सॉल्व करेंगे, और पेपर 2 में फुल्ली हम लोग फिज़िक्स को सॉल्व करेंगे। और सबसे बहुत बड़ा जो यहाँ पे मिसकॉन्सेप्ट जो स्टूडेंट्स के पास में होता है कि हमारे पास में सिलेबस क्या है, तो मैं आपको बता दूं कि मैंने अपने चैनल पे इससे पहले फिज़िक्स का सॉल्यूशंस किया था और आप लोगों को बहुत अच्छा भी लगा और बहुत सारा रिएक्शन भी मुझे मिला, ठीक है। तो मैं आपके लिए जो इम्पोर्टेंट हमारा जो सिलेबस में से जो चैप्टर है, मैं उस चैप्टर को आपको डील करूंगा और उससे रिलेटेड आपको मैक्सिमम क्वेश्चन आएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बता दूं कि जो प्रीवियस एग्ज़ाम हुआ था, जो कैंसिल हो चुका है, उस एग्ज़ाम में आपको लाइट से अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है, पेपर 2 के लिए मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। और उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए थे और इन्वेंशन से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए थे, ठीक है। तो मैं आपको इन्वेंशन से रिलेटेड जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आते हैं और आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं, तो मैं उसके लिए अलग से लेक्चर्स तैयार करूँगा और उसमें आप सारे इन्वेंट से रिलेटेड आपको दिए हुए रहेंगे। और आज हम लोग जो स्टडी करने वाले, हमारा फर्स्ट चैप्टर टॉपिक जो होगा वो इलेक्ट्रिसिटी होगा, और आप हमारे साथ में ये 20 से 25 डेज़ का आपका ये रिमेडी फिज़िक्स क्लासेस आपके लिए एक कोर्स प्रोवाइड करता फ्री ऑफ कॉस्ट। सिर्फ आपको मेरे लिए क्या करना, बस अच्छे से पढ़ाई करना हमारे चैनल पे, ठीक है। तो आप लोगों के लिए ही मैं सारा काम कर रहा हूँ, तो उम्मीद करता हूँ कि सारे सिलेबस आपको मैं विद इन 25 डेज़ में कंप्लीट करवाऊँगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला चैप्टर हम लोग लेके चलेंगे इलेक्ट्रिसिटी, या इसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट भी बोलते हैं, इसी को हम लोग दूसरा बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक करंट भी बोलेंगे, इलेक्ट्रिक करंट। बात समझ में आई? तो इस चैप्टर को हम लोग लेके चलेंगे और इस चैप्टर में जितने भी छोटे से छोटे कॉन्सेप्ट से लेकर के, और मैं आपको वही चीज़ स्टडी करवाऊंगा जो आपके एग्ज़ाम में 100% पूछे जाएंगे, जहां से आपको क्वेश्चंस पूछा जाएगा। कचड़ा कुछ भी नहीं मिलेगा, सिर्फ आपको प्योर जो आपके एग्ज़ाम में पूछा जाएगा वही सिलेबस
मैं आपको स्टडी करवाऊंगा। तो करंट से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं या पूछे जाएंगे, मैं सारे कॉन्सेप्ट आपको बताऊंगा और आपको 100% समझ में आएगा। आप स्टडी कीजिए, मुझ पे बिलीव कीजिए, आपके एग्ज़ाम क्रैक करवाने का मैं आपको गारंटी लेता हूँ। पेपर 1 और पेपर 2 आपको 100% कंप्लीट होगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात ये है कि ये हम लोग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए तैयारी कर रहे हैं, इसलिए जो छोटे मोटे टर्म है जिसका मुझे नीडेड नहीं है, हम लोग उसको स्टडी नहीं करेंगे। तो सबसे पहली बात आती है कि इलेक्ट्रिक करंट हम लोग बोलते हैं किसको, या इलेक्ट्रिसिटी किसको बोलते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक, इसको हम लोग चैप्टर 1 कंसीडर करके चलेंगे, जो हमारा कोर्स है इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक करंट किसको बोलेंगे, या सिंपली आप करंट लिखें। करंट हम लोग किसको बोलेंगे, तो करंट हम लोग बोलते हैं किसको, द फ्लो ऑफ चार्ज, द फ्लो ऑफ चार्ज with respect to time is called current। और जो हमारे स्टूडेंट्स, जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स होंगे, वो आप हमारे साथ में लिखते जाएं। मैं आपको हिंदी में भी इसका टर्म समझा देता हूँ, लिखा देता हूँ कि आवेश के प्रवाह को हम लोग क्या बोलते हैं, द फ्लो ऑफ चार्ज। फ्लो, चार्ज का मतलब क्या होता है, आवेश होता है। जब हमारा आवेश जो है किसके साथ में, टाइम के साथ अगर हमारा फ्लो करता है, रिस्पेक्ट में अगर फ्लो कर रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, करंट बोलते हैं। हिंदी में इसको हम लोग क्या बोलते हैं, विद्युत बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ से अगर देखा जाए तो सपोज दैट हम लोग मान लेते हैं कि ये हमारा एक कंडक्टर है। कंडक्टर कहने का मतलब ये क्या, कंडक्टर है। कंडक्टर मीन्स धातु है। ठीक है, हिंदी के स्टूडेंट्स, जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं, वो भी आप हमारे साथ में कंप्लीट करते जाएंगे। इससे आपका इंग्लिश मीडियम में थोड़ा सा आपको पढ़ने की एबिलिटी भी होगी और आप आसानी से पढ़ सकते हैं। तो इसमें क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कंडक्टर में क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और यही फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या करता है, अगर ए पॉइंट है, यहाँ पे बी पॉइंट है, अगर चार्ज ए पॉइंट पे है, तो ये चार्ज को क्या करता है, ये इसको देगा, ये इसको देगा, इसको देगा, इसको देगा, हर एक दूसरे को क्या करता है, ट्रांसफ़र करके इस चार्ज को बी पॉइंट पे पहुंचा देता। तो ए पॉइंट से बी पॉइंट तक पहुंचने में क्या लगा होगा, टाइम लगा होगा। ठीक है, तो इसलिए हम लोग करंट को जो डिफाइन करते हैं, फ्लो ऑफ चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। चार्ज यहाँ से यहाँ ए पॉइंट से बी पॉइंट पे पहुँचा और ए पॉइंट से बी पॉइंट तक पहुँचने में टाइम लगा होगा, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, करंट बोलेंगे। तो करंट का आपका फॉर्मूला हमारा क्या बन गया, आप जल्दी से लिखेंगे हमारे साथ। करंट का क्या फॉर्मूला बन गया, तो करंट का फॉर्मूला हमारा बन गया ये I = Q/T। तो I क्या होता है, चार्ज, Q हमारा क्या हो गया, चार्ज, और चार्ज को हम लोग क्या बोलते हैं, आवेश। ठीक है, और बाय टाइम मीन्स समय। ठीक है, और ये करंट को हम लोग क्या बोलते हैं, विद्युत बोलते हैं। ठीक है, तो ये करंट का फॉर्मूला बन गया। अब यहाँ से आता है इसका कि हम लोग इसका यूनिट क्या यूज करते हैं, तो आप लिखते जाएंगे हमारे साथ में क्या, तो करंट का यूनिट क्या होता है, द SI यूनिट ऑफ करंट इज एम्पियर। क्या होता है, एम्पियर होता है। और एम्पियर को हम लोग किससे इंडिकेट करते हैं, तो कैपिटल A से इंडिकेट करते हैं। मैं यहीं पे लिख दिया हूँ। ठीक है, तो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स भी आप लिख सकते हैं कि SI यूनिट जो होता है हमारा करंट का, वो क्या होता है, एम्पियर होता है। ठीक है, और ये होने के बाद एक पॉइंट और हमारा आता है, क्या आता है आपको, तो इसमें कभी कभी हमसे पूछा जाता है कि करंट हमारा क्यों पास करेगा। तो करंट जो हमारा पास करेगा किसके कारण, तो ड्यू टू फ्लो ऑफ चार्ज के कारण। और चार्ज को कौन कैरी करवाएगा, तो चार्ज को कैरी करवाता है इलेक्ट्रॉन कैरी करवाता है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ चुका होगा। तो यहाँ से आप इस फॉर्मूला को लिखेंगे। अब इसमें आपको क्वेश्चंस किस तरह से पूछे जाएंगे एग्ज़ाम में, खास करके पेपर 1 के स्टूडेंट्स के लिए क्वेश्चंस आपको आ सकता है। क्वेश्चंस क्या आएगा, इस तरह से पूछा जाएगा, कहा जाएगा
कि इन ए कंडक्टर 25 कूलम चार्ज passes through in a conductor 25 coulomb charge passes in a conductor 25 coulomb charge passes through it in 2 minutes. Then find the amount of current in सर्किट बोल सकते हैं या कंडक्टर लिख सकते हैं, या फिर कंडक्टर भी डाल सकते हैं हम लोग, ठीक है। और हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए मैं आपको बोलना चाहूँगा कि अगर एक तार से 25 कूलम चार्ज आवेश पास करता कितना 2 मिनट में, 2 मिनट में अगर किसी तार से होकर के 25 कूलम चार्ज अगर हमारा पास, यहाँ पे थोड़ा सा समझने में जो पेपर 1 के स्टूडेंट्स होंगे उनको हो सकता है कि चार्ज क्या होगा नहीं समझ में आ रहा होगा, तो आगे हम उसको क्लियर करेंगे। तो 25 कूलम चार्ज अगर हमारा किसी कंडक्टर से होकर के हमारा क्या हो रहा पास कर रहा है, कितना टाइम के लिए 2 मिनट में 25 कूलम चार्ज हमारा पास हो चुका है। जैसे सपोज दैट हम यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेते हैं कि ये हमारा एक लूप है, या फिर हम बोल सकते हैं क्या है ये सर्किट है, और इस सर्किट से होकर के करंट हमारा पास कर रहा है। तो कितना, तो 25 कूलम कितना टाइम के लिए 2 मिनट के लिए आपको पूछ रहा है कितना करंट का वैल्यू। तो करंट का फॉर्मूला हम लोग क्या लिखें, आई इक्वल क्या होता Q/T होता, आई इक्वल क्या होता Q/T। तो यहाँ से आपको दिया हुआ क्या दिया हुआ, तो Q का वैल्यू आपको 25 दिया हुआ और टाइम का वैल्यू आपको दिया हुआ 2 मिनट। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आपको हमेशा ये समझना है कि जब भी हम लोग फिजिक्स में कोई भी प्रॉब्लम को बनाते हैं तो हमेशा कोशिश ये करना है कि दोनों को सेम यूनिट में कन्वर्ट करने का, और सेम यूनिट मीन्स दैट मीन्स कि ऐसा यूनिट में आपको हमेशा कन्वर्ट करके प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। तो 2 मिनट जो है टाइम का ऐसा यूनिट नहीं है, टाइम का ऐसा यूनिट होता है सेकंड, इसलिए हमको सेकंड में कन्वर्ट करना 2 मिनट को। तो 2 मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करें 60 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। अब इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो करंट का वैल्यू कितना होगा, 5 से काटेंगे तो ये 12 और ये काटेंगे तो 25। तो अब अगर इसको अगर हम लोग लिखना चाहें तो I बराबर हमारा कितना होगा 5/24 एम्पियर। करंट का ऐसा यूनिट क्या होता है एम्पियर, जो होगा इसको कैलकुलेट करके हम लोग इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। ये 0 पॉइंट कितना होगा 50, तो 0.2 करके इसका समथिंग करके आंसर आएगा कितना होगा 0.2, चूँकि पॉइंट डालेंगे तो 50 होगा और 24 दूना 48, 0.2 समथिंग करके इसका क्या होगा आंसर होगा एम्पियर। तो इस तरह से हमारे क्वेश्चंस आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आप इसको जल्दी से राइट कर लेंगे। राइट कर चुके होंगे, ठीक है। हम आगे के टॉपिक के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले आप 2-3 पॉइंट लिखेंगे। क्या लिखेंगे आप कि चार्ज का ऐसा यूनिट क्या होता है। यही सब क्वेश्चंस आपको पेपर 1 में पूछे जाएंगे और पेपर 2 में आपको नॉमेरिकल टाइप के, और पेपर 1 में आपको मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको गेटिंग पुटिंग, दैट मीन्स कि यहाँ से ये भी पूछा जा सकता है कि करंट का ऐसा यूनिट क्या होता है। तो इसी तरह से अगर हम चलें तो चार्ज का ऐसा यूनिट क्या होता है, the SI unit of charge is कूलम, COULOMB, ठीक है। और कूलम को हम लोग किससे इंडिकेट करते हैं कैपिटल C से, एंड कूलम इज डिनोटेड बाय कैपिटल C। बात समझ में आई, किससे इंडिकेट करेंगे हम लोग C से। और 1 कूलम चार्ज 1 इलेक्ट्रॉन में कितना नंबर ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन का जो वैल्यू होता है वो कितना होता है, वैल्यू ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन
या 1e का वैल्यू, इसको हम लोग बोल सकते हैं वैल्यू ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। 1 इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज होता है, तो ये होता है आपको 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻19 कूलम। बात समझ में आई। और चार्ज को अगर हम लोग डिफाइन करना चाहते हैं तो चार्ज हमारा क्या होता है रियल में, ठीक है, चार्ज हमारा होता है कौन सा, तो चार्ज को अगर आप देखना चाहते हैं तो इसको दूसरे टॉपिक में हम लोग लेके चल सकते हैं। चार्ज किसको बोलेंगे, तो चार्ज हमारा क्या होता है, बेसिक प्रॉपर्टीज होता है किसका, मटेरियल का। तो हम लोग लिख सकते हैं इट इज़ द बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल which is created due to loss or gain of electron by the material। बात समझ में आई। अगर ये बॉडी है, अगर ये अपना चार्ज क्या, अपना इलेक्ट्रॉन अगर ये लूज़ कर देता है तो इस पर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा। अगर ये बॉडी किसी दूसरे बॉडी से इलेक्ट्रॉन अगर ये ले लेता है, गेन कर लेता है, तो इस पर क्या होगा, इस पर हो जाएगा निगेटिव चार्ज होगा। तो जो भी अपना इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा जो बॉडी, उस पर पॉजिटिव चार्ज होगा, जो गेन करेगा उस पर निगेटिव चार्ज होगा, ठीक है। और हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए मैं आपको बोल दूं कि ऐसा यूनिट, ये तो आपको समझ में आ रहा कि आवेश का ऐसा यूनिट क्या होता है, कूलम होता है। आपको ही पता है एक इलेक्ट्रॉन में जो चार्ज का वैल्यू होता है वो कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, या फिर एक इलेक्ट्रॉन का वैल्यू कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है, ठीक है। चार्ज किसको बोलेंगे, तो कोई हमारा मटेरियल है और वो मटेरियल, चार्ज हमारा क्या है कि उस मटेरियल का प्रॉपर्टीज़ होता है। जैसे मैं क्या हो, इंसान हूँ, लेकिन रियल में मेरा प्रॉपर्टीज़ क्या है, तो एक टीचर का प्रॉपर्टीज़ है। तो दुनिया में बहुत सारे के सारे क्या इंसान हैं, जो भी लोग हैं इंसान हैं, लेकिन उसका एक पार्टिकुलर प्रॉपर्टीज़ होता है जिसके लिए वो जाना जाता है। तो उसी पार्टिकुलर प्रॉपर्टीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, चार्ज बोलेंगे। तो चार्ज भी क्या, मटेरियल का पार्टिकुलर प्रॉपर्टीज़ है या बेसिक प्रॉपर्टीज़ है, ठीक है। और वो प्रॉपर्टीज़ क्रिएट कैसे होता है, तो लॉस करेगा या गेन करेगा किसी दूसरे बॉडी से, वस्तु से, अगर वो चार्ज को इलेक्ट्रॉन को लेता है या देता है तो उस बॉडी पे क्या होगा, चार्ज क्रिएट होगा, ठीक है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, बहुत सारे बच्चों का कहना ये था जो बिहार स्टेट की तैयारी कर रहे हैं या बिहार स्टेट का जो एग्ज़ाम दिए हैं कि सर ज़्यादा लंबा वीडियो मत बनाइएगा, छोटा छोटा वीडियो बनाइएगा ताकि इंटरेस्ट के साथ, रुझान के साथ अच्छे तरीके से मैं पढ़ सकूं। तो ठीक है, कोई बात नहीं है। अगर मैं एक घंटे के वीडियो को अगर तीन वीडियो में कन्वर्ट कर दूँ तो मटेरियल हमारा उतना ही होगा, और आपको अगर पढ़ने में अच्छा तो ये हमारे लिए और बेटर होगा, क्योंकि हमें हमेशा आपका ख्याल रखना है, ठीक है। तो आज का टॉपिक हम यहीं क्लियर करते हैं, ठीक है, और नेक्स्ट क्लास में फिर हम लोग इससे आगे कंटिन्यू करेंगे। तो जो भी बिहार स्टेट के स्टूडेंट हैं जो साइंस के हैं पेपर 1 या फिर पेपर 2 में फिजिक्स के, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपके पेपर 1 और पेपर 2 को मैं क्लियर करवाऊंगा, ठीक है, AKRY। तो प्लीज़ स्टडी माय यूट्यूब चैनल, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।